देखिए जी, हमारा पहला चैप्टर था अबाउट नंबर्स। तो मैंने आपको ये बताया था, सुने। तो देखिए, हम लोगों ने कल जो पहला टॉपिक किया था बच्चों, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, राइट। अब जरा एक देखिए, जो बात मैं आपको आज कराने वाला हूँ। अच्छा, जरा मुझे प्लीज बताइएगा, इज देयर एनीबडी सिटिंग इन द क्लास जिसका पहला दिन हो? बताइए जी, किसी का आज फर्स्ट डे है? चलें। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी तो कल हमने, जी अतीब, मैं आपको जो काम मिस हो गया आप लोगों का, उसको फॉरवर्ड कर लिया जाएगा आपको। मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी। तो अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे, जो मैंने आपको बताया था बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो अब देखिए कि हमारा जो टॉपिक नंबर 2 था इंडेक्स में, ठीक है जी। आप लिखिए बच्चों कि हमारा इस दफा आप और शिफा दोनों पाकसी इस्लामियत की क्लास में भी बैठे हो, वो अटेंड किया आपने? जी। तो बच्चों आइए अब जरा कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए इस वर्ड मल्टीपल्स के बारे में, मल्टीपल्स हम किस चीज को कहते हैं? एनीवन हैज एनी आइडिया कि मल्टीपल्स क्या होते हैं? याद रखिए, दीज आर द आंसर्स ऑफ द टेबल्स ऑफ these are the answers of the table of a certain number। ये डेफिनेशन लिखिए जी मल्टीपल्स की। जी आ रहा हूं, देखते जाइए। तो बच्चों, मैं आपको ना फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा चीजों की, सिर्फ समझते जाए। मल्टीपल्स क्या होते हैं? दीज आर द आंसर्स ऑफ द टेबल ऑफ अ सर्टेन नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे मल्टीपल्स ऑफ 2 लिस्ट करके बताएं, तो मल्टीपल्स ऑफ 2 से मुराद पता है क्या है? कि आप में 2 के टेबल का जो आंसर्स हैं सारे, जैसे 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, 2 3 टाइम्स 6, 2 4 टाइम्स 8, 2 5 टाइम्स 10, ये सारे डॉट डॉट डॉट, यानी ये तो जाएंगे। देखो यार, हमें टेबल जो है वो 2 10s आर 20 तक पढ़ाया जाता है कि नहीं, 2 10 टाइम्स 20 तक। लेकिन क्या 20 के बाद 2 के मल्टीपल खत्म हो जाते हैं या चलते रहते हैं? बिल्कुल सही है। तो दे कीप प्रोसीडिंग। सुने, तो मैं इसीलिए इनके आगे डॉट 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 डाल रहा हूं, टू शो कि दे गो अप टू इंफिनिटी।
समझ आई? तो ये सारे के सारे 2 के कौन है? ये बच्चों 2 के मल्टीपल्स हैं, क्योंकि देखें गौर से, these are all the multiples of 2 because these are the answers of the table of 2. तो मल्टीपल का मतलब आप समझ आया कि these are the answers of the table of a certain number. तो इसी तरह for example if I ask you कि list out the multiples of 3, so what are you going to do? Multiples of 3 के मल्टीपल्स जरा आप लिस्ट आउट कीजिए. What are the multiples of 3? बिल्कुल सही है. तो मल्टीपल्स ऑफ 3 का मतलब है कि 3 का जो टेबल है ना, उस टेबल के आंसर्स मल्टीपल्स कहलाते हैं. जैसे 3 1 times 3 था, 2 are 6 होता है, 3 3 are 9, 3 4 times 12, 3 5 times 15. तो ये जो 3 6 9 12 15 18 21 डॉट 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 टू शो कि ये अप टू इंफिनिटी जाना है. These are called multiples of 3. तो पहला मल्टीपल 3 है ना, बिल्कुल सही है. दूसरा 6 9 12 15 3. तो क्या ये बच्चों बात सुनो, 3 के टेबल के आंसर्स ही नहीं है? बोलो. तो फिर यही मल्टीपल्स ऑफ 3 भी होंगे. समझ में आई? अभी ना आपकी बुनियाद बन रही है बच्चों, बुनियादों पे बहुत फोकस करो. ये अपने सीनियर से पूछिए कि कोर्स का पहला हाफ हमने बहुत टका के समझ के किया, उसका फायदा ये हुआ कि अगला हाफ आप बिलीव कीजिए 3 4 लेक्चर्स में मजे मजे से खत्म होता जा रहा है. अभी आजकल ना मैं उनको आखिरी 2 3 बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करा रहा हूँ, तो वो इतने, हालांकि स्कूलों में वो 2 2 3 3 हफ्ते लगते हैं, बट हम सिर्फ उसको 2 3 लेक्चरों में आराम से प्रैक्टिस समेत खत्म कर रहे हैं. वजह क्योंकि बुनियाद बहुत अच्छी है, वो अच्छी बनाए. अब मल्टीपल्स ऑफ 4 पे आ जाइए. जरा बताओ मल्टीपल्स ऑफ 4. इफ आई आस्क यू कि मुझे 4 के मल्टीपल्स लिख के दो, तो आप 4 का जो टेबल है उसके आंसर्स, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6 times 24 डॉट 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 का मतलब है कि ये अप टू इन्फिनिटी जाते जा रहे. ठीक है. इसी तरह मुझे जरा मल्टीपल्स ऑफ 5 लिस्ट करके बताइए. अब आज का जो 1 मार्क की कमाई है ना, हम इससे ज्यादा करेंगे. आज हम 3 4 नंबर मार्क कमाएंगे. तो मल्टीपल्स ऑफ 5 से मुराद 5 के टेबल के आंसर्स, 5 1 times 5, 5 2 times 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6 are 30 डॉट डॉट डॉट. क्यों जी? लाइकवाइज बच्चों मल्टीपल्स ऑफ 6 क्या है? 6 1 times 6, 6 2s are 18, 6 3s are 18, sorry, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6 are 36 डॉट डॉट डॉट. Multiples of 7. 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6 are 42. ये आ जाएगा. क्यों जी? तो मल्टीपल्स ऑफ 7, ये मैं एक वजह क्यों लिखवा रहा हूं आपसे, 2 3 4. तो मैंने इसलिए कहा था पहले 9 के टेबल्स, 9 तक के टेबल्स आपने, ठीक है. खैर बच्चों एक बात बताओ, तो मल्टीपल्स का मतलब समझ में आया? अब इसलिए मैं कह रहा था, जरा डेफिनेशन पे गौर कीजिए, इसलिए मैं कह रहा था कि मल्टीपल्स कौन है? दीज आर द आंसर्स ऑफ द टेबल ऑफ अ सर्टेन नंबर. मल्टीपल्स कौन होते हैं? दीज आर द आंसर्स
of the tables of a certain number. जी जी बिल्कुल पूरा लिखें जी, नोट्स बनाएं बच्चों, नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स इन मल्टीपल्स कर रहे हैं, तो लेट्स सी कि इसमें आगे क्या होगा। बच्चों कल से ना 7:10 पे आप सब ने क्लास में होना है। मैं आज 7:10 पे क्लास ऑन कर चुका था, 7:10 पे आपको क्लास में होना चाहिए, 7:15 पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन क्लास है, ऑलरेडी टाइम शॉर्ट होता है, तो ये भी सिर्फ स्टार्टिंग डेज थे तो इसलिए आपको कर रहे थे। तो बच्चों आपको मुझे ऑनेस्टली बताइए, क्या ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? अच्छा, जिसको ना हो ना वो कमेंट बॉक्स में बोले कि सर रिपीट और समथिंग, जो भी आप पूछना चाह रहे हो। तो ये तो आसान बात है। तो मल्टीपल्स देखो नाम से जाहिर हो रहा है, मल्टीप्लाई से निकला है। मल्टीपल्स ऑफ 2 से मुराद 2 का जो टेबल है ना उसमें जो आंसर्स हैं ये 2, 4, 6, 8, 10, 12। मल्टीपल्स ऑफ 3 का मतलब है कि जी अहमद अली रिपीट कर रहा हूं, सुनो। मल्टीपल्स ऑफ 3 का मतलब है कि आपने 3 के जो टेबल के आंसर्स हैं, जैसे 3, 6, 9, क्यों अहमद समझ में आया? ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 के टेबल के जो आंसर्स हैं ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 हो तो देखो ना, 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, 4 3s आर 12, 4 4s आर 16। ये सारे 4 के मल्टीपल्स हैं। अहमद बताइए, समझ आया? तो मल्टीपल्स असल में किसी भी नंबर के मल्टीपल्स से मुराद उस नंबर के टेबल के जो आंसर्स हैं। अहमद आप जवाब नहीं दे रहे हो, समझ में आ गया? चलो आगे चलो, ऐसे चलेंगे बच्चों हम, समझ रहे हो, 1 बाय 1 क्लियर कट करके आगे चलना। देखिए ये वो 1000 माइल्स की जर्नी है जिसका पहला कदम हम उठा चुके। अब आप इसी तरह रोज एक दो नंबर हासिल करते जाओ, 200 मार्क्स का सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो मल्टीपल्स का मतलब तो आपको समझ में आ गया। अब जरा कुछ एक नोट्स राइटिंग का ना बच्चों एक स्टाइल है, जरा आप सुनिए। मुझे एक बात बताइए, जरा अब एक सेकंड सुनना इधर। पेज फ्लिप करूं, जल्दी से करिए इसको कॉपी, मेरे साथ साथ लिखते रहा करो समझ कर। अच्छा, मैंने पढ़ाया वो नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो वो मेरी उनसे गपशप बहुत अच्छी थी। ही वाज माय जूनियर, 1 ईयर जूनियर देन, एंड उनकी सिस्टर मेरी क्लास फेलो थी, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों आइए अब इसके बाद, ये हो गया अब्दुल्ला, आपने पेज कॉपी करना था। चलिए जरा बच्चों अब आपको ना थोड़ा सा मैंने नोट्स मेकिंग का स्टाइल भी समझाना है। आज के बाद ना हम एक चीज किया करेंगे, सुनो। हम एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं नोट। नोट को ना हम हमेशा अपनी कॉपी की साइड पे यहां पे लिखा करेंगे। चलो फिलहाल तो आप इसको मिडल में भी लिख सकते हो, जैसे फ्लो में चलते जा रहे हो उसमें आप एक किसी डिफरेंट कलर के साथ, बेस्ट ये है कि आप किसी डिफरेंट कलर के साथ ना इसमें, चलो मिडल में ही नोट लिख लो, बजाय इसके कि मैं साइड पे जाऊं, वो थोड़ा सा बाद में हम कर लेंगे। तो आप इसको ना बीच में ही एक नोट कर लेते हैं बात। अभी अभी आप ये चीज समझ लो, फिर आगे का वो जो मिस हुआ है वो देख लेते हैं यार। अभी छुट्टियां आगे नहीं करनी है आप में से किसी ने भी, जो बंदा रेगुलर है। अब देखिए जी, नोट ये था बच्चों, आप लोग गौर करो, मुझे एक बात बताइए, क्या मल्टीपल्स की कोई एंड लिमिट होती है? यस और नो? क्या मल्टीपल्स की कोई एंड लिमिट होती है? मल्टीपल्स देखिए, बात सुनो, हमने टेबल्स पढ़े हैं 2 10 टाइम्स 20, 3 10 टाइम्स 30, 4 10 टाइम्स 40। हम पहले 10 मल्टीपल्स पढ़ते हैं, लेकिन याद रखिए मल्टीपल्स की असूलन कोई एंड लिमिट नहीं होती।
देखिए ना, 2 11s are 22, 22 भी तो 2 का मल्टीपल है। 2 12 टाइम्स 24, 24 भी तो मल्टीपल है। तो मल्टीपल्स याद रखिए कभी भी एंड अप नहीं करते। तो आप एक नोट ऐसे डिफरेंट कलर से आप यूं लिख लें, जो काम की बात है उसको थोड़ा डिफरेंट कलर से लिखें। लिखिए मल्टीपल्स डू नॉट हैव, multiples do not have an end limit. Multiples do not have an end limit. They go up to infinity. याद रखिए, multiples do not have an end limit. They go up to infinity. Infinity यानी उन जिस चीज का कोई एंड ना हो, ठीक है। They go up to infinity. एक ये बात याद रखिए, ठीक है, ये नोट का पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट, तो ये बात समझ आई। दूसरा पॉइंट क्या होगा बच्चों, मुझे बताइए कि मल्टीपल्स जो हैं, सुनना, हमेशा किसी भी नंबर का, जैसे मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखते हो तो फर्स्ट मल्टीपल क्या वो नंबर इटसेल्फ ही नहीं होता? यस और नो? देखिए 3 के मल्टीपल्स लिख रहे थे तो पहला मल्टीपल 3 ही है। 4 के मल्टीपल लिख रहे हो, पहला मल्टीपल 4 ही है। 5 के मल्टीपल्स लिख रहे हो, पहला मल्टीपल 5 ही है। 6 के मल्टीपल्स लिख रहे हो, पहला मल्टीपल 6 ही है। 7 के मल्टीपल्स में पहला मल्टीपल 7 ही है। तो आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कि हमेशा जब भी बच्चों आप मल्टीपल्स की बात करते हो तो पहला मल्टीपल हमेशा वो नंबर इटसेल्फ ही होता है। वो पहला मल्टीपल वो नंबर इटसेल्फ ही होता है। तो याद रखिए, हम इस नोट को अब इस तरह कंटिन्यू करेंगे, 0 को जाने में तो हम लिखेंगे द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, the first multiple of any number is the number itself. So the first multiple of any number is the number itself. तो पहला मल्टीपल किसी भी नंबर का वो नंबर इटसेल्फ होगा भाई, ये याद रखिए। देखिए रूबा, ये रूल है कि हमेशा पहला मल्टीपल वो नंबर इटसेल्फ ही होता है ना, क्योंकि टेबल्स कहां से शुरू होते हैं? देखो 2 1 टाइम्स 2, 3 1 टाइम्स 1 3, 4 1 टाइम्स 4। तो पहला मल्टीपल हमेशा वो नंबर इटसेल्फ ही होता है, फिर उसके बाद आगे इंफिनिटी तक हो जाता है। अब मैं देखिए आपको ना एक बड़ी काम की बात जरा बताने वाला हूं कि देखिए हम लोग क्या गलती करते हैं। अच्छा, FAQ का क्या मतलब होता है बच्चों? मैं जब लिखूं ना FAQ तो समझ जाओ ये बिल्कुल पास्ट पेपर स्टाइल क्वेश्चन है। ऐसे सवाल पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। तो दे आर कॉल्ड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो जरा देखिए, मुझे ये बताइए बच्चों कि आपके पास अब जरा देखो, इसमें एक सवाल है। अगर मैं आपसे बोलूं कि राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 9, 1 मार्क है, ये आज की 1 मार्क की कमाई है, बताइए। डू इट, राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 9। वेरी गुड। देखिए अब यही मैं आपसे करवाना चाह रहा था। आप जो समझ आ रहा है लिखो, आई टेल यू आप गलती क्या करोगे। देखिए मैंने सिर्फ सवाल में दिया बच्चों, राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 9। अच्छा, आप ईमानदारी से अपने अपने जवाब लिख के रखो। 1 मिनट, मुझे बताएं सबसे पहला मल्टीपल तो 9 का कौन है? 9 इटसेल्फ। 9 1 9, 9 2 9
18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45. अच्छा, कितनों ने ये इस तरह दिखा के आगे डॉट 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 नहीं डाला? ये डॉट 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 कितनों ने मिस किया है? जरा बताइए प्लीज, ईमानदारी से मार्किंग करेंगे. How many of you missed out this dot dot dot? देखो बच्चों, ये आपका ना एक और मसला आज डायग्नोस होगा. ये जिन लोगों ने मेरे साथ स्टार्टिंग 2 वीक्स मिस किए हैं, वो परेशान मत, तो उनको हम पिछले लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स भेज देंगे और डिटेल में वो बिल्कुल जैसे बाकी सबने पढ़ा है वो भी उसको देखेंगे रोज एक एक करके. बट अभी चैप्टर 1 शुरू हो गए हैं, तो अभी फिलहाल मीनवाइल उस अरसे में आप जल्दी से वो भी कवर कर लोगे. सुनना, मुझे ये बताइए बच्चों, नाउ सी, a lot of kids, I think more than half the class has missed out these dot dot dots. आपको पता है बच्चों, सवाल में उसने क्या कहा? राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 9. अब ये नोट देखो कैसे अप्लाई होगा. जी जी, मल्टीपल्स कहता है डू नॉट हैव एन एंड लिमिट, दे गो अप टू इंफिनिटी. तो आपने क्या किया, जब 4-5 मल्टीपल यूं लिख दिए, क्योंकि उसने कोई एंड लिमिट नहीं बताई थी, आपको ये डॉट 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 डालना मस्ट है. अगर ये नहीं डालोगे तो 0 मिलेगा. समझ रहे हो? सवाल है ना, राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 9, तो आपको ये डॉट 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 डालना वाज अ मस्ट. 4-5 मल्टीपल्स लिख के डॉट 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 डाल. अच्छा, ये कितने? बस 4-5 इस तरह मेंशन करके फिर डॉट 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 टू शो कि भाई ये इन्फिनिटी तक जा रहा है. अगर ऐसा है तो यू विल गेट 1 आउट ऑफ 1, वरना ईमानदारी से 0 लगाओ. और ये बात याद रख. नहीं रूबा, 5 जरूरी नहीं है, बस 4-5-6 कुछ भी थोड़े बहुत मेंशन करके, 5-6 मेंशन करके बाकी डॉट डॉट डॉट. हाँ, लेकिन मोमिना आपने एंड पे डॉट 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 नहीं डाला होगा ना, तो फिर जाहिर है उस पे एक मार्क. जी, तो अब आपको बच्चों सुनो, देखो आप में से माशाल्लाह बड़े अच्छे दिमाग के बच्चे भी हो, ठीक है जी. तो मुझे एक बात बताओ, आपको अब समझ आ रहा है कि कई बार छोटी सी मिस्टेक बट इट्स कॉस्टली, ये मैं समझाना चाह रहा हूं. तो इसमें 1 आउट ऑफ 1 तब लगाओ. तो डॉट डॉट डॉट्स आर इंपॉर्टेंट. अच्छा, अभी आप जरा एक अगले सवाल पे आइए कि मैं अगर आपसे कहूं कि राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ, सपोज राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 11, 1 मार्क. जल्दी करो, मल्टीपल्स ऑफ 11. जी जी उमायमा, ये मार्क्स कटते हैं, यही तो मसला है कि डॉट, देखो उसने कोई लिमिट नहीं बताई. देखो अब सब लोग गलती से सीखेंगे. मल्टीपल्स ऑफ 11, 1 टाइम्स 11, 2s are 22, 3s are 33, 4s are 44, 5s are 55, 6s are 66 एंड डॉट 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 यू डाल के 1 आउट ऑफ 1 यू लिखेंगे. क्यों जी? तो अगेन, डिड एनीबडी ऑफ यू मिस आउट दीज डॉट डॉट डॉट्स? वजह यह है बच्चों कि मुझे इधर लिमिट नहीं बताई गई, बस वो कहता है मल्टीपल्स ऑफ 11 लिखो, तो बस फिर लिखते जाए कि नहीं. तो अब ये डॉट डॉट क्यों डालना है, ये जरूर याद होना चाहिए. हाँ, तो देखें ना, 1 2 3 4 5 6, यार कोई फिक्स तादाद नहीं है भाई. 5 से 6, 4 5 6 मल्टीपल दिखा के रफली डॉट 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 डाल. जी कोई बात नहीं. जी अब मैं उसी पे आ रहा हूँ आनिया, उसी पे आने लगा. जी अली पूछ रहे हैं सर, इफ वी राइट द रियल मल्टीपल्स ओनली ट्वाइस एंड देन पुट डॉट डॉट वी गेट द मार्क. जी बस इस तरह मकसद ये है ना कि थोड़े से, यार 4 5 6 मल्टीपल तो इतने तो दिखा दो, फिक्स तादाद नहीं है, बस रफली 5 6 दिखा के आगे निकल जाए डॉट डॉट कर. अच्छा, अब जरा एक और एफएक्यू इस पे आइए. जरा देखिए, वो कहता है कि राइट डाउन द फर्स्ट
6 multiples. Write down the first 6 multiples of 8. ये 1 मार्क. अब इधर देखना, एक और गलती लोग करेंगे. कहता है राइट डाउन द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 8. करो. जी गौर से देखो बच्चों, कहता है राइट डाउन द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 8. फर्स्ट 6 मल्टीपल्स यानी पहले 6 मल्टीपल लिखने हैं ऑफ 8. तो आपने ये लिखा ना, 8 के फर्स्ट 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48. फर्स्ट 6 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 8 यही नहीं बनता. तो यहां पे लाके आपने फिर फुल स्टॉप लगाना है. अच्छा ईमानदारी से बताओ कितनों ने ये लिखकर डॉट 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 लगाया? कोई बात नहीं, बी ऑनेस्ट. कितनों ने डॉट 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 लगाया? जी अब देखो 3 4 बंदा है, 5 6 जिसने अभी आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है. अभी काफी लोग हो गए. सुनो बच्चों, इधर देखो कि आपने यहां डॉट जो है, अब डॉट 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 नहीं लगाना. क्यों नहीं लगाना? क्योंकि उसने आपको एक लिमिट दे दिया है. कहता है कि फर्स्ट 6 मल्टीपल्स फर्स्ट 6 मल्टीपल्स आपने लिखने. तो पहले 6 मल्टीपल्स. समझ में आई बात? फर्स्ट 6 मल्टीपल्स आपने लिखने थे. क्यों जी? तो फिर आपको इधर रुकना पड़ेगा. नाउ इफ यू पुट डॉट डॉट डॉट, उसको वो पेनलाइज करेगा, 0 देगा. तो जब लिमिट बता दे फिर आपने बस फुल स्टॉप. फुल स्टॉप ना भी डालें कोई मसला नहीं, बट आगे डॉट 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 ना डाल देना. जी जी बिल्कुल. अगर आपने डॉट 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 डाल दिया, देखो इसका मतलब ये है, अगर आप इस तरह लिखते हो ना, यूं करके फर्स्ट 6 मल्टीपल्स तो लिख देते हो, लेकिन भूल जाते हो, डॉट 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 डाल देते हो. तो मुझे बताओ ये फिर फर्स्ट 6 तो ना लिखे आपने. डॉट 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 का मतलब तो ये कि जी इन्फिनिटी तक मैं लिख रहा हूं. तो तब इसको वो काटेगा और 0 मार्क करेगा. तो फर्स्ट 6 मल्टीपल्स कहा है, तो देन स्टॉप एट 48. समझ आई? जी जी बिल्कुल अंश कर सकते हैं. शान से ठीक है बच्चे, मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज. अच्छा बच्चों, अब जरा आइए इस पे सुने. फर्स्ट करो, वो आपको कहता है कि राइट डाउन द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 5. फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 5. जी रूबा बच्चे, ये सवाल की टाइप पे डिपेंड कर रहा है. इफ ही डजंट गिव यू द लिमिट, फिर डॉट 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 डालना मस्ट है. बट इधर जैसे वो लिमिट दे रहा है कि फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखो. तो आप 5 1 times 5, 5 2 times 10, 5 3 times 15, 5 4 times 20, 5 5 times 25, 5 6 are 30, 5 7 are 35. बस ऐसे लिख के फुल स्टॉप, फिर डॉट डॉट नहीं डालना. क्यों जी? तो ये आपका सही होगा, वो 1 out of 1. देखो हालांकि अब छोटी सी गलती है, बट आर यू रियलाइजिंग के कैमरेज में अब किस तरह वो आपको पकड़ेगा? ये चीजें आपको जरा आनी चाहिए. ठीक है जी? क्यों बच्चों, क्लैरिटी है सबको? तो मल्टीपल्स का मतलब आपको समझ में आया कि मल्टीपल किसे कहते हैं? जरा ये एक दफा फाइनली बिफोर आई प्रोसीड समरी सुन लो. मल्टीपल्स कहते हैं दीज आर द आंसर्स ऑफ द टेबल ऑफ अ सर्टेन नंबर. जैसे मल्टीपल्स ऑफ 2 बोले
तो 2 के जो टेबल के आंसर्स हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5 times 10, ये 2 के मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल्स ऑफ 3 बोले तो देखिए 3 के मल्टीपल्स 3 1s are 3, 3 के टेबल के आंसर्स। जी अंश मैं रिकैप ही कर रहा हूं बच्चे, ये आप ही के लिए कर रहा हूं यार। कल से बच्चों कोई बंदा लेट नहीं पहुंचेगा क्लास में, 7:10 पे आप सब क्लास में हो प्लीज, ठीक है। तो मल्टीपल्स आपको अंश समझ में आया, मल्टीपल किसे कहते हैं? मल्टीपल कहते हैं आंसर्स ऑफ द टेबल ऑफ अ सर्टेन नंबर। तो 2 के मल्टीपल्स कौन है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 एंड सो ऑन। डॉट 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 का मतलब है ये इंफिनिटी तक जा रहे हैं। बात समझ आई? जी जी हादी करेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 3 आर 3 6 9 12। तो 3 के टेबल में जो आंसर्स आते हैं, 3 के टेबल की जो वैल्यूज हैं, आंसर वैल्यूज हैं, ये मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं। तो मैंने तो थोड़े से लिखे और आगे डॉट 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 डाल दिया टू शो कि दे आर गोइंग अप टू इंफिनिटी, ऐसा ही है। फिर मल्टीपल्स ऑफ 4 हो तो 4 8 12 16 20 24 डॉट 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 मींस दे आर गोइंग अप टू इंफिनिटी। तो अंश मुझे आप बताइए, शान से आप बताओ, ये 4-6 लोग जो थोड़ा सा इस तरह मिस आउट कर गए हो, मुझे बताइए मल्टीपल्स में मल्टीपल्स की कोई एंड लिमिट तो नहीं होती ना? मल्टीपल्स की कोई एंड लिमिट नहीं होती, देखिए वो जाते रहते हैं इंफिनिटी तक। इंफिनिटी में मतलब होता है कि जिसकी कोई आखिरी हद ना हो, ठीक है। ये तो हम देखो ना स्कूलों में बचपन में टेबल पढ़ते रहे 2 10 टाइम्स 20 तक खाली, बट क्या 2 का टेबल 20 पे खत्म हो जाता है? वो तो आगे भी चलता है। 2 11s are 22, 2 12 टाइम्स 24, वो तो इंफिनिटी तक जाएगा कि नहीं? अच्छा दूसरी बात कि हर नंबर का पहला मल्टीपल गौर करो, 2 का पहला मल्टीपल 2 ही है, 3 का पहला मल्टीपल 3 है, 4 का मल्टीपल 4 ही है, 5 का 5 ही है, 6 का 6 है। तो हर नंबर का पहला मल्टीपल अपना आप होता है कि नहीं? तो हमने ये लिखा द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। क्यों जी? तो जो सवाल है कहता है राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 9। आपने अब 9 के आपने 9 के मल्टीपल्स लिखने थे। अब जब उसने कहा ना 9 के मल्टीपल्स लिखो, तो आपने ऐसे 4-6 मल्टीपल दिखाने हैं रफली। 9 1s are 9, 2s are 18, 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, और आगे डॉट 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 डाल दो टू शो कि ये इंफिनिटी तक जा रहे हैं, क्योंकि उसने कहा था सिर्फ राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 9, तो हमने लिखा है। समझ आई? तो डॉट 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 डालना जरूरी है। अच्छा फिर कहता है राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 11। तो आपने 11 के 4-6 मल्टीपल दिखाए और डॉट 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 डाल दिया। लेकिन इधर उसने क्या कहा हुआ है सुनो, कहता है राइट डाउन द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 8। ये बाकी लोगों का रिकैप भी कर रहा हूं, जरा एक मिनट सुनो। देखिए तो राइट डाउन द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब इधर उसने लिमिट बताई हुई है कि सिर्फ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 8 चाहिए। तो आप 8 के पहले 6 मल्टीपल्स कौन है? 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6 are 48। ऐसा ही है। फिर एक बात है, ये अब सुनो, तो इसमें डॉट डॉट नहीं डालना क्योंकि यहां लिमिट बताई हुई है फर्स्ट 6 मल्टीपल। तो फिर सिर्फ पहले 6 मल्टीपल्स चाहिए थे 8 के, वो हमने लिख दिए। अब कहता है राइट डाउन द फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 5। फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 5, पहले 7 मल्टीपल्स 5 1s are 5, 2s are 10, 3s are 15, 4s are 20, 5s are 25, 35 30, तो ये जब जाएगा। क्यों जी? आंसर क्लियर हुआ सबको? एवरीबॉडी जी आर यू क्लियर? अब आ जाइए बच्चों, इस टॉपिक के बाद सब लोग जरा एक हेडिंग डालो कि फैक्टर्स क्या चीज होती है। सुने, राइट डाउन। जी हाँ सही बात है, लेकिन जब वो
आपको ये लिमिट ना देना ऐसे कि फर्स्ट इतने मल्टीपल लिखें, सिंपली बोले राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 8, तो उसमें डॉट डॉट डालना जरूरी है। खुद अकल करो कि सोचो, देखो उसने एक लिमिट नहीं दी हुई, बट जहां लिमिट दी हो वहां डॉट डॉट नहीं डालना। जी, अब मैं आगे बच्चों कि फैक्टर्स क्या चीज है। सुने, फैक्टर्स किसे कहते हैं? वैसे एनीबडी आउट ऑफ यू हैज एन आइडिया कि फैक्टर्स किसे कहते हैं? जी, सही कह रहे हो। अच्छा देखो, चलो मैं आपको आसान लफ्जों में बताता हूँ, आप इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड में याद रख के आए हो। फैक्टर्स पता है किसे कहते हैं? फैक्टर्स कहते हैं दोज नंबर्स, दोज होल नंबर्स which completely divide, those whole numbers which completely divide a given number, those numbers which completely divide a given number। तो तमाम वो नंबर्स जो कि एक गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, उसे हम फैक्टर्स कहते हैं। आई विल एक्सप्लेन ये क्या बात है। जी बिल्कुल सही है। अब देखिए, इसकी मिसाल मैं आपको बताता हूं। अगर मैं आपसे कभी कहूं कि मुझे फैक्टर्स ऑफ 2 बताएं लिखकर, तो फैक्टर्स ऑफ 2 से मुराद पता है क्या है? कि वो कौन कौन सा नंबर है जो इस 2 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। जरा देखें, इस 2 को क्या 1 कंप्लीटली डिवाइड करता है? यानी देखो ना, ये कट होके 1 2 टाइम्स 2 होल नंबर जवाब दे रहा है। तो 2 इज फुली डिविजिबल बाय 1, इट मींस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2। ठीक, इसी तरह मुझे बताएं कि क्या इस 2 को, ये 2 1 2 3 से शुरू करो ना, क्या इस गिवन 2 को ये 2 भी फुली डिवाइड करता है? यस और नो? डिवाइड फुली करता है ना, देखो 2 से कट हो जाता है ये, तो 2 भी इस 2 का क्या है? एक फैक्टर है। समझ में आ रहा है? देखिए, मैं आपके ना बुनियादों को ठीक करने आया हूं, आगे भी इंशाल्लाह बड़ा बेहतरीन चलेगा काम। बेसिक्स को ठीक करो। आपको पता है, इन टॉपिक्स को पढ़ के रियलाइज होगा यार कि मैंने रट्टे तो बड़े बड़े मारे हुए हैं, लेकिन मुझे पता कोई नहीं लॉजिक क्या है इसकी। तो आज से अब लॉजिक्स पे बातें शुरू होंगी। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, आप सही कह रहे हो, मैं आ रहा हूं उस पर। जरा एक सेकंड सुनो तो। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या 2 के इस डिजिट को 3 फुली डिवाइड करता है? जी शजरे, अभी मैं आने वाला हूं, जरा देखते ही। 3 फुली डिवाइड नहीं करता ना, तो इट मींस 3 कैन नेवर बी अ फैक्टर ऑफ दिस 2। क्या ख्याल है? तो 3 हम नहीं जाएंगे। अच्छा बताना, 2 को 4 कंप्लीटली डिवाइड करता है? 2 को 4 कंप्लीटली डिवाइड करता है? नहीं करता। इसका जवाब देखो आएगा 0.5। फुली डिवाइड तो ना किया। तो वैसे एक बात बताओ, अब 2 के फैक्टर्स में जब 2 तक चले गए, तो क्या 2 से कोई भी बड़ा नंबर इस 2 को फुली डिवाइड कर सकता है? जी हादी, मैं आता हूं उस पे। 2 से कोई भी बड़ा नंबर क्या 2 को फुली डिवाइड कर सकता है? जी जी बिल्कुल सही समझ रहे हो कि मैं आगे किस पे जाने वाला हूं। ये मैं आपको जो टाइप्स ऑफ नंबर्स सिखाने हैं ना, उनमें जो बेसिक्स यूज होनी है, आपको बच्चों अब समझ आएगी पढ़ाई असल में करनी कैसे चाहिए। आई टोल्ड यू ना, गिव मी अ मंथ एंड इंशाल्लाह यू विल नो कि पढ़ने का तरीका असल में क्या है। तो आपको मैं कहता हूँ ना बार बार, आपको इस बार पढ़ के तीनों सब्जेक्ट्स क्या सारे मजामीन जो है आप पढ़ोगे, आपको मजा आएगा कि यार किसी ने बड़ी एफर्ट की हुई है चीजें समझाने में, आसान करने में। बहुत टफ टफ चीजें इतनी आसान करके आपको सिखाई जाएंगी कि आप परेशान हो जाओगे, यार ये इतनी आसान कैसे होगी। क्यों जी? अब समझ में आ रहा है सबको? तो और कीजिएगा। एक सेकंड, अभी तो मैंने शुरू किया बात, ध्यान दो। अगर मैं आपसे बच्चों कहूं कि मुझे फैक्टर्स ऑफ 3
जरा फैक्टर्स ऑफ 3 बताइए। तो तसल्ली से सोचो कि 3 को कौन कौन से नंबर्स फुली डिवाइड करते हैं। इधर देखो, 3 को क्या 1 डिवाइड करता है? अच्छा, हमेशा 1 से सोचना शुरू करो। क्या 3 को ये 1 डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ 3। ठीक, चेक करो क्या 3 को 2, अच्छा तरतीब से जाना है, पहले 1 सोचो, फिर 2 सोचो, फिर 3 4 5 6 ऐसे सोचते जाना है। क्या 3 को 2 फुली डिवाइड करता है? बोलो यस और नो। 3 को 2 फुली डिवाइड नहीं करता ना। आप कैलकुलेटर पे 3/2 करके देखो जरा, कैलकुलेटर पे 3/2 करके देखो, जवाब आ रहा है 1.5। तो ये फुल डिवीजन तो ना हुई, ये तो डेसिमल आंसर आ रहा है। इसका मतलब है 2 फुली डिवाइड नहीं करता। तो इसका मतलब है 2 इज नॉट अ फैक्टर। तो आप वो ही नहीं इधर मेंशन करोगे, समझ रहे हो? अच्छा बताइए, क्या 3 को 3 फुली डिवाइड करता है? 3 को क्या 3 फुली डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। तो इसका मतलब है 3, इसका जवाब देखो ना, होल नंबर में आ रहा है 1, यानी 3 विल बी अ फैक्टर ऑफ 3। और बच्चों बताइए, क्या 3 से बड़ा कोई भी अमाउंट, अब इस 3 से बिगर कोई भी अमाउंट सपोज करके देखते हैं, क्या 3 को 4 डिवाइड करेगा फुली? जी जी बिल्कुल। अब आप समझ रहे हो, मेरी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो रहे हो, ये बड़ी जबरदस्त बात है यार। ये 2-4 बच्चों ने देखो मुझे ये भी प्रिडिक्ट कर दिया सर कि मुझे लग रहा है आप अगले इस टॉपिक पे जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल जी, यही तो पढ़ाई का असल सीक्वेंस है। ठीक, आई एम वेरी हैप्पी टू रीड दिस। मुझे समझ आ रहा है कि आप लोग, इसका मतलब है दिमाग वाले लोग हो, अक्सरियत माशाल्लाह वो सभी माइंड यूज कर रहे हैं और जवाब ठीक आ रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड, जबरदस्त। तो 4 नहीं डिवाइड होगा। देखो बच्चों, आपने आज तक गौर किया हमें प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, ये रैशनल इरैशनल, ये बातें क्यों नहीं समझ आई? क्योंकि हमें यही नहीं पता था कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स में फर्क क्या है। जब ये फर्क क्लियर होगा ना, तो अगला टॉपिक देखना आपको बच्चों वाला लगेगा। मुझे ईमानदारी से बताओ, प्राइम नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर्स किसको कंफ्यूज करते थे? ये देखिए ना, धड़ 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 करके मैसेज आ रहे हैं, सर मुझे 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 मुझे। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इट मीन्स आप का मसला मैं समझा हुआ हूं, जो हर साल लोगों को होता है। बट सी, नाउ इट विल बी एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर टू यू जब मैं आगे आऊंगा उसमें। तो क्या 4 बच्चों 3 का फैक्टर हो सकता है? क्योंकि 4 फुली डिवाइड नहीं करता। देखो 3 और 4 कैलकुलेटर पे करके देखो, इसका आंसर तो 0.75 है। तो 4 कैन नॉट बी अ फैक्टर। मकसद 3 से बड़ा कोई भी नंबर 3 को फुली डिवाइड नहीं कर सकता। जी जी मैं आ रहा हूँ, इंशाल्लाह इस पे पहुंचता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता उसी में ले जा। तो इसका मतलब है कि इसका भी आखिरी फैक्टर 3 होगा। जरा मुझे बताइए, इफ आई आस्क यू कि मुझे फैक्टर्स ऑफ 4 मेंशन करके दे। अच्छा, अब मुझे ये करके जरूरी है? कैन यू नाउ डायरेक्टली थिंक बच्चों? देखिए 4 सबसे पहला फैक्टर तो 1 है, तो 4 को 1 फुली डिवाइड करता है। जी आंसर होल नंबर आ रहा है, तो 1 इज अ फैक्टर। क्या 4 को 2 डिवाइड करता है? जवाब देखो, होल नंबर आ रहा है, 4/2 इज अ 2, तो 2 भी इसका फैक्टर है। क्या 4 को 3 डिवाइड करते हैं? मैं तरतीब से 1 2 3 सोच रहा, जरा जवाब देना, क्या 4 को 3 फुली डिवाइड करता है? नहीं करता। इसका 4 और 3 का जवाब तो 1.33 आता है। डेसिमल आंसर है ना। फिलहाल कैलकुलेटर यूज कर लो बेशक, इसको बगैर उसके करवाऊंगा सिखाना, पहले तो कॉन्सेप्ट सीख। तो इट मींस 3 नहीं हो सकता। क्या 4 को 4 डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। देखो 4/4, तो 4 भी आपका एक फैक्टर है। तो 1 2 एंड 4, ये आपके 1 2 एंड 4 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस डिजिट 4। क्यों जी? तो बताना जरा, 4 के कितने फैक्टर्स हैं टोटल? 3 फैक्टर्स, एक ये 1, एक 2 और एक 4। अच्छा, 4 से बिगर कोई भी नंबर 4 को फुली डिवाइड कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। क्यों जी, कुछ क्लैरिटी हुई? अच्छा, अब आइए जरा जल्दी से ये लिखते जाओ साथ साथ। फैक्टर्स ऑफ 5, देखना पेस आपकी तेज होना शुरू हो जाएगी। फैक्टर्स ऑफ 5 क्या है?
बिल्कुल। सी एक 1, 5 को 1 फुली डिवाइड करता है। जरा बताना 5 को 2 डिवाइड करता है, सोचो 5 को 2 फुली डिवाइड करता है? यस और नो? नहीं करता, तो 2 इसका फैक्टर नहीं है। 5 को 3, तरतीब से सोचना शुरू करो। 5 को 3 डिवाइड करता है? नहीं करता। 5 को 4 डिवाइड करता है? नहीं करता। 5 को 5 तो डिवाइड करता है ना, तो 5 इज अ फैक्टर। टेल मी, क्या 5 को 6 डिवाइड कर सकता है? अब इस 5 से बिगर कोई भी नंबर इसको फुली डिवाइड नहीं कर सकता। तो डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? क्यों बच्चों? तो यार इसके सिर्फ यही दो फैक्टर्स हैं, 1 एंड 5। जरा अब देखिए माइंड खुलना शुरू होगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता इजिएस्ट से टफेस्ट पे जा रहा हूं। फैक्टर्स ऑफ 6 लिखने को कहूं, जरा बताइए फैक्टर्स ऑफ 6 क्या होंगे? 1। अब देखो आपको ओरली भी सोचने के काबिल हो गए। सोचो 6 को 1 डिवाइड करता है 6 को 2 डिवाइड करता है, फुली डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है, तो ये 2 भी फैक्टर है। इसको 3 डिवाइड करता है? बिल्कुल। क्या 6 को 4 डिवाइड करता है? नहीं करता। 6 को 4 फुली डिवाइड तो नहीं करता। इसका जवाब देखो आएगा 1.5। 6/4 कैलकुलेटर पे देखो 1.5 है, तो फुल डिवाइड तो ना हुआ, तो 4 विल नॉट बी अ फैक्टर ऑफ 6। अच्छा, 5 करता है 6 को फुली डिवाइड? नहीं करता। 6 करता है? तो जो जो नहीं करता वो स्किप करते जाओ। 6 करता है। अच्छा, 6 को 6 से बिगर कोई भी नंबर फुली डिवाइड कर पाएगा? यस और नो? नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब है 6 के टोटल कितने फैक्टर्स हैं बोलो? ये मैं आपके रिस्पॉन्सेज पढ़ रहा हूं जी, जबरदस्त। 4 फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4। अच्छा अब बताओ फैक्टर्स ऑफ 7 क्या है? जरा लिखिए फैक्टर्स ऑफ 7। एक 1, देखो 7 को 1 डिवाइड करता है, 2 नहीं करता, 3 नहीं करता, 4 नहीं करता, 5 नहीं करता, 6 नहीं करता, 7 तो करता है ना। तो 1 एंड 7, जी बिल्कुल पहुंच रहे हैं लोग आप, जबरदस्त। 1 एंड 7, वेरी नाइस। अच्छा इसी तरह मुझे बताएं कि फैक्टर्स ऑफ 8, जल्दी से फैक्टर्स ऑफ 8 लिख सकते हो? जी बिल्कुल आप पहुंच गए जी उस बात पे। वो कंक्लूजन निकालता हूं मैं। 1, एक 2 भी करता है इसे डिवाइड, 3 तो नहीं करता ना, एक 4 करता है फुली डिवाइड 8 को, 5 नहीं करता, 6 नहीं करता, 7 नहीं करता, 8 डिवाइड करता है, और 8 से बिगर तो कोई भी डिवाइड उसे नहीं करेगा। तो यही 4 फैक्टर्स हो गए। अच्छा एक बात बताओ, आप एक ऑब्जर्वेशन देख रहे हो, हर डिजिट का पहला फैक्टर कौन है बच्चों? हर डिजिट का पहला फैक्टर कौन है? 1 है। और हर डिजिट का आखिरी फैक्टर कौन है? वो नंबर इटसेल्फ है ना, वो नंबर इटसेल्फ ही है, वही नंबर। देखो ना 4 का पहला फैक्टर 1 है और आखिरी फैक्टर वही नंबर है, 4 ही। 5 का पहला फैक्टर 1, लास्ट फैक्टर वही इटसेल्फ। 6 का पहला फैक्टर 1, लास्ट फैक्टर वही इटसेल्फ। 7 का पहला 1 और लास्ट वही इटसेल्फ। 8 का पहला 1, लास्ट वही इटसेल्फ। तो ये कंक्लूजन आने वाला है। मैं आता हूँ इस पे, आप लोग जरा इसको देखिए। ये जरा मैं आपको ना अभी एक तफसीली आज की कमाई हमने कर ली है। अब फैक्टर्स ऑफ 9, जरा जल्दी से फैक्टर्स ऑफ 9 लिखिए। तो अब बस ओरली सोचना है कि 1 9 को फुली डिवाइड करता है तो ये इसका फैक्टर है। 2 नहीं करता, 3 करता है, 4 5 6 7 8 नहीं करता, 9 करता है। 9 से ऊपर तो कोई नहीं करेगा। इसके 3 फैक्टर्स हैं, 1 3 9, बिल्कुल सही है। अच्छा फैक्टर्स ऑफ 10 पे आ जाइए। अब मैं फिर जरा बड़े बड़े नंबरों पे जाऊंगा बच्चों। फैक्टर्स ऑफ 10 क्या है? 1 उसका फैक्टर है, 2 उसका फैक्टर है, 10 को 3 डिवाइड नहीं करता, 10 को 4 नहीं करता, 10 को 5 करता है, 10 को 6 नहीं करता, 7 नहीं करता, 8 नहीं करता, 9 नहीं करता, और 10 को 10 करता है। फैक्टर्स ऑफ 11 क्या होंगे?
जरा बताइए फैक्टर्स ऑफ 11, एक 1 है और एक डायरेक्ट 11 पे आ जाओ। देखो अब आहिस्ता आहिस्ता कैसा स्पीड बना ना, ऐसे ही चलना है। जरा फैक्टर्स ऑफ 12 पे आइए बच्चों, फैक्टर्स ऑफ 12। अब आपको पता है ये जो कुछ पढ़ रहे हो ना, ये इस कोर्स के आखिरी चैप्टर तक, आजकल मैं सीनियर्स को सेट्स का एक चैप्टर करा रहा हूं, उसमें भी ये बातें यूज होंगी। तो फैक्टर्स ऑफ 12, एक 1, 2, 3, 4, 6, 12। बताओ किसको ये नहीं समझ में आया? जी जी, अब देखते हैं। अब जरा सुनो बच्चों। जी अब्दुल्ला, आपको जरा गौर से देखना है, अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं, जी हम करेंगे जी, सर रुको। फैक्टर्स ऑफ 12 में एक है 1, एक है 2, एक है 3, एक है 4, 1 is 6, देन इज 12। देखो आपने अब्दुल्ला ये देखना है कि 12 के फैक्टर्स कैसे हैं, तो आपने सोचना है कि 12 को कौन कौन सा नंबर फुली डिवाइड करता है। ये देखो जरा समझना है इसे। 12 को 1, अब्दुल्ला जरा आप जवाब दीजिएगा प्लीज, 12 को 1 फुली डिवाइड करता है अब्दुल्ला? अब्दुल्ला सज्जाद करता है, तो 1 उसका फैक्टर हो गया। देखो क्या 12 को 2 डिवाइड करता है फुली अब्दुल्ला? यस या नो? फुली डिवाइड का मतलब पता ना कि 12/2 का जवाब होल नंबर है, तो 2 फुली डिवाइड करता है तो 2 भी फैक्टर है। 12 को 3 डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। तो 3, क्योंकि देखो ना 12/3 इज अ कंप्लीट होल नंबर, आंसर 4, तो 3 भी इसका फैक्टर है। 12 को 4 डिवाइड करता है अब्दुल्ला बताइए? तो 4 भी फुली डिवाइड करता है ना 12 को, तो 4 भी उसका फैक्टर है। 12 को क्या 5 डिवाइड करता है अब्दुल्ला? 12 को 5 डिवाइड करता है? नहीं करता। तो 5 फुली चूंकि डिवाइड नहीं करता, इसका जवाब डेसिमल्स में आता, फुल डिवीजन नहीं हो रही, तो 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 12। अब क्लैरिटी हुई ना बच्चों? यहां ऐसे ऑनलाइन क्लास में भी 1-on-1 और लाइव कैंपस क्लास में भी 1-on-1 चलते हैं हम लोग। एक एक बच्चा यूं समझे कि वो अकेला मेरे साथ बैठा पढ़ रहा है इस टाइम। समझ रहे हो? आपको आखिर तक इंशाल्लाह ऐसी अटेंशन मिलेगी। यहाँ सवाल पूछने पे बहुत दिली खुशी होती है हमें एज टीचर्स। वी विल हेल्प यू एज मेनी टाइम्स यू विल से, वी विल नॉट जज यू, वी विल नॉट डिमोरलाइज यू बाय सेइंग कि आपका दिमाग नहीं है या आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है या डांट डपट नहीं होगी। विल विल बी वेरी इनकरेजिंग, लेकिन काम पूरा करना है जैसे जैसे आपको बोला जाए, उसमें सुस्तियों का लिहाज बिल्कुल भी नहीं होगा बच्चों, ठीक है? तो नहीं, सवाल की जी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, चाहे क्वेश्चन अच्छा हो या सवाल स्टूपिड नहीं होता, याद रखिए। A question is a question and it must be respected. A question is never stupid or good or excellent. सवाल सवाल है। अभी देखिए ना, ये कहने को तो बड़ा आम सा क्वेश्चन है ना कि आपका नाम क्या है, बट कितना अहम सवाल है, ठीक है? तो इसलिए अब जरा एक मिनट सुनो। आशिम आप लेट ज्वाइन हुए भी क्लास में? बच्चों अब मेरी क्लास में ना एक मसला आपको मैं बताऊं क्या होगा। अगर आप मेरी क्लास में ना 5 मिनट्स भी लेट आओगे, आपको पूरा लेक्चर स्किप हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा मैं बोल क्या रहा हूँ। लेकिन मिनट 1 से करोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है जी? तो अब ये 6 फुली इसको डिवाइड करता है 12 को, तो देखो 6 इसलिए इसका फैक्टर है। और 12 को फिर 7 नहीं डिवाइड करता, 8 नहीं करता, 9 नहीं करता, 10 नहीं करता, 11 नहीं करता, 12 करता है। जी मैं एक मिनट आशम करता हूँ, पेज पलटता हूँ। 12 को 12 डिवाइड करता है ना, तो 12 भी इसका फैक्टर है। अच्छा मुझे जरा जल्दी से आप फैक्टर्स ऑफ, ये सारे हम 1-1 मार्क क्वेश्चंस कर रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ 13 लिख कर दिखाओ। फैक्टर्स ऑफ 13,
आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? पहले आपकी बेस करके फिर आगे अगले कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा। तो 13 के फैक्टर्स से मुराद ये है कि 13 को कौन कौन फुली डिवाइड करता है? एक 1 करता है। अब 13 को 2 नहीं करता, ओरली सोचो, 3 नहीं करता, 4 नहीं करता, 5 नहीं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी नहीं करता। 13 इटसेल्फ करता है कि नहीं? 1 एंड 13। अब आ जाइए फैक्टर्स ऑफ 14। 14 के फैक्टर्स लिखो बच्चे। एक 1, एक 2, 3 नहीं करता ऐसे, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं, 7 करता है। सॉरी स्किप हो गया, 7 करता है और फिर 14। चलो एक मिनट, अब आओ जरा फैक्टर्स ऑफ 15 पे, जल्दी से करो। आप कह रहे हो ना सर ये तो छोटे नंबर्स हैं, बड़े बड़ों का फैक्टर कैसे ढूंढेंगे? वो चैप्टर 2 में सिखाऊंगा। तो हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे। तो एक 1, एक 3, एक 5 और एक 15, यही फैक्टर्स है ना? फैक्टर्स ऑफ 16 जरा लिखिए। फैक्टर्स ऑफ 16 पे आओ। जी जी, वेरी गुड जी, बहुत मजा आ रहा है आपका जवाबों को पढ़ के। तो 16 का एक 1 है, एक 2, एक 4, एक 8 और एक 16। सही कह रहा हूं जी? तो एक 1, 2, 4, 8 और 16। तो आज की हमारी कमाई 2 मार्क्स यही थी, एक फैक्टर और एक मल्टीपल। फैक्टर्स ऑफ 17 लिखो। ये मैं बार बार क्यों कर रहा हूं बताता हूं आपको एक वजह, क्योंकि अगला टॉपिक बड़ा डीपली लिंक्ड है इससे। तो 17 का एक 1 और एक 17। बच्चों 17 को सिर्फ 1 और 17 ही फुली डिवाइड करता है। बीच में चेक कर लो, 17 को ना तो 2 डिवाइड करता है, ना 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कुछ भी नहीं करता। 17 पे आखिरी आता है नहीं? जी मरियम, आ रहा हूं इस बात पे। फैक्टर्स ऑफ 18 जरा ये करें। अब फैक्टर्स ऑफ 18 में 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। देखो ओरल में इतनी स्पीड बन जाती है। कॉपी ना करो, अब सोच के खुद भी करें। इन कामों को रोज का लेक्चर आपने 5, 10, 15 मिनट रिवाइज करना है। ठीक है जी? समझ में आया बच्चों? अच्छा, फैक्टर्स ऑफ 19 जरा लिखें। फैक्टर्स ऑफ 19 लिस्ट करें बच्चों। नहीं नहीं, मैथ्स नहीं होगी आज, बस अभी तो 8:30 तक मैथ्स चलेगी, उसके बाद फिर। तो 19 का बच्चों 1 एंड 19 नहीं है। फैक्टर्स ऑफ 20, ये क्या होगा? 1, 2, 3 नहीं करता, 4 करता है। फिर 5, 10, 20। अच्छा बच्चों एक बात याद रखना, अगर आप सारे फैक्टर लिख लेते हो लेकिन किसी नंबर का एक फैक्टर भी मिस कर देते हो, तो वो कट करके इसको जीरो करेगा। ठीक है, कट करके वो जीरो करेगा। अच्छा मुझे ना पढ़ाने जरा अपने स्टाइल से दीजिएगा आप। मुझे पता है अभी एक दो लोग थोड़ा तंग हो रहे हैं कि जी ये बार बार वही चीज हो रही है। भाई अगला टॉपिक ही समझ इसलिए आएगा कि ये कर रहा हूं, फिर वहां फंसे रहोगे। तो मुझे चलने दो जरा अपने स्टाइल से। ठीक है? थैंक यू फॉर दी एडवाइस, लेकिन इसको जरा देखिएगा, काम आगे जरूरी है। अच्छा जी, अब जरा मुझे एक बात बताओ कि देखिए जी,
जी जी, ये सारे यार बात सुनो बच्चों, एक ये चीज आपने कभी नहीं मुझसे पूछनी कि सर ये सवाल सीआई में आएगा। जो कर रहे हैं वो आएगा, ना आता तो हम ही क्यों करते हैं, ठीक है। जी मुझे मिल रहे हैं बच्चों सब मैसेजेस, बस क्योंकि रिस्पॉन्स है ना बहुत तेज तेज से गुजर रहे हैं, तो आई कैन नॉट रीड योर मैसेजेस अभी। सॉरी, स्किप तो बताइएगा। अच्छा, तो फैक्टर्स ऑफ 20 है। अच्छा, अब मैं डायरेक्ट जरा छलांग लगाता हूँ, मुझे फैक्टर्स ऑफ 40 ये लिख के बताएं। ये वो एफएक्यूज हैं सारे, फैक्टर्स ऑफ 40 पे आओ। फैक्टर्स ऑफ 40, लिस्ट द फैक्टर्स ऑफ 40, ये 1 मार्क क्वेश्चन है। जी अब्दुल मोइज आऊंगा। बच्चों ये जो पिछले लेक्चर्स आपके मिस हुए हैं ना, ये आपको एक एक करके हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे, लेकिन जो जब आप ज्वाइन इन कर लें उसके बाद फिर छुट्टियां नहीं करनी, क्योंकि फिर कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। अच्छा, फैक्टर्स ऑफ 40 में सोचें, देखें 40 को 1 फुली डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 नहीं करता, 4 डिवाइड करता है, 5 करता है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है, 10 है, फिर 11 12 13 से 19 तक कोई नहीं करता, 20 करता है, और फिर इटसेल्फ 40 करता है। अच्छा, टेल मी, एनी वन ऑफ यू स्किप्ड इवन वन आउट ऑफ दीज? कोई एक भी स्किप हुआ है? कोई एक भी स्किप हुआ तो आपको वो 0 देगा आउट ऑफ 1। बट इफ ऑल दीज आर मेंशन्ड 1 2 4 5 8 10 20 40, तो फिर ठीक है, 1 आउट ऑफ 1 देना। समझ आई? क्यों जी? तो ये तो बच्चों हो गया फैक्टर। अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा था कि अब आपने एक डिफरेंट कलर से एक नोट बीच में लिख देना। जरा सुनो, लास्ट बात लिख लो, फिर इसको आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नोट ये है बच्चों कि द फर्स्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर, the first factor of any number is always what? The first factor of any number is always 1, and the last factor is always the number itself. So the first factor is always 1 and the last is always the number itself. ठीक है जी? क्यों जी? यहां तक क्लैरिटी है सबको? कोई मसला तो नहीं? क्यों बच्चों, यहां तक क्लियर है ना? तो ये बातें आपने जरा माइंड में रखनी है, एक हेडिंग डाल दो, इससे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ नंबर्स का। देख लो अब हम कितना स्क्रैच से आगे चलेंगे। हेडिंग डालिए बच्चों, टाइप्स ऑफ नंबर्स।